एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। चल भाई, मजाक बहुत हो गया। तो आज का हमारा सीरियस ही टॉपिक है, जो कि हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए और हर किसी के लिए, पेरेंट्स के लिए भी खास तौर पे। हाँ, वही है वही पेरेंट्स के लिए तो पेरेंट्स के लिए बच्चों के लिए, बच्चों से बढ़कर पेरेंट्स के लिए क्या होगा। हाँ, पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, और जो एडल्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। तो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू रिमूव मैथ्स फोबिया। अब भाई, हम कोई फिजियोलॉजिस्ट नहीं है, कोई हम काउंसलर नहीं है कि आपको कि मैथ्स का हम आपका एकदम डर दूर कर देंगे। पर हम एक स्टूडेंट है तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हमारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अब बात करी जाए, अगर अब मैं अपनी नहीं बेसिक बात करते हैं कि डर आता क्यों है मैथ्स का। तो मैथ्स आने का क्या क्यों रहा भाई है, भाई सीरियसली मुझे लगा तो डर गया, मुझे लगा तो डर गया। वही इतना भी डरपोक नहीं है, है? बना भाई। हाँ, चल। तो भाई, मैथ्स का जो डर आता है बच्चों के अंदर, वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मान लो 30 बच्चे हैं क्लास में। अब क्या होता है कि अब 30 में से 10 बच्चे टॉप 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 पे आते हैं। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में 10 बच्चे सिर्फ टॉप पे आते हैं। और अब बच्चों के बीच में और क्लास के बीच में ऐसा माहौल अब बन जाता है बच्चों के दिमाग में कि जो 10 बच्चे टॉपर है वो तो टॉपर है मैथ्स में, जो 20 वाले नीचे हैं वो बस उनके दिमाग में एक ही चीज़ बैठती है कि हम इन 10 बच्चों के से ऊपर निकल ही नहीं पाएंगे। ये एक है बात, तुम्हें सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, लेकिन भाई बहुत मतलब रियलिटी है। किसी भी बच्चे की मेरे से पूछ लेना कि भाई, एक मतलब ऐसी इमेज बैठ जाती है उनके दिमाग में कि जो 20 बच्चों के दिमाग में कि जो 10 बच्चे हैं यही टॉपर रहेंगे, हम इनसे आगे निकल ही नहीं सकते हैं। और भाई, मैथ्स का सिर्फ डर नहीं रहता, और पहले नंबर पे एक मैथ्स का डर है सबके अंदर। मैथ्स फोबिया कह लो या न्यूमेरोफोबिया कह लो, आप मैथ्स का फोबिया को ही कहते हैं, न्यूमेरोफोबिया। और जो पहले नंबर पे हमारा मैथ सब्जेक्ट है, जिससे बच्चों में एंग्जाइटी आ जाती है। और दूसरे नंबर पे आता है साइंस। मैथ साइंस ऐसे सब्जेक्ट है जिनका डर या एंग्जाइटी बच्चों में ऑल ऑफ द स्टूडेंट लाइफ रहती है। अब मैं बात करूं कि डर, अगर भाई जब तक तुम डरोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक तो यही मेन कारण है कि इमेज बन जाती है दिमाग में कि हम कर ही नहीं पाएंगे। और एक और कारण भी है कि जो मैथ्स की बात करता हूँ, जो वीकर बच्चे हैं, 10-15 मान लो क्लास में वीक बच्चे हैं, तो होता क्या है, अब टीचर्स उन्हें बोलते हैं कि भाई तुम ऐसे कर ही नहीं सकते, तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम्हारी एबिलिटीज है ही नहीं, और तुम में कैलिबर नहीं है इतना। तो वो मतलब जड़े जो इमेज की होती है उस इमेज की मजबूत हो जाती हैं, और वो बस इमेज पूरी तरह से एक पेड़ की तरह उग जाती है बच्चों के दिमाग पे। यही होता है। क्योंकि भाई, अगर मैं अपना बताऊं तो मैथ्स भाई एक ऐसा सब्जेक्ट था कि पूरे घर के आंसू निकाल दिए थे मेरे सब्जेक्ट ने, क्योंकि मैं मैथ्स में नील बटे सन्नाटा था, जीरो था, फ्यूज बल्ब कह लो मेरे को। तो भाई, क्योंकि होता क्या है, अब मुझे घर से बड़े चित्तर डांट पड़ती थी, और और डांट डांट में मेरे मम्मी पापा बोल देते थे कि तू कर ही नहीं सकता, तेरे को साइंस मैथ्स नहीं है। मतलब मेरे दिमाग में बैठ गया भाई, मैं तो हुई नहीं साइंस मैथ्स में, बस का नहीं है। तो मैं वीक रहा 7th से लेकर 10th तक, मैं मैथ्स में बिल्कुल वीक रहा। और मेरे मन में ऐसी इमेज बैठ गई थी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इन बच्चों से मैं ऊपर नहीं आ सकता, और मेरे टीचर्स पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि मेरे में एबिलिटीज़ नहीं है, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो भाई, ऐसी मैथ्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कैसे डर आता है, तो ये था कि मैंने बताया कि मैथ्स का डर कैसे आता है। अब जो श्रेयास है, यह कुछ बताएगा मैथ्स के डर को कैसे ओवरकम करे। अब ये नहीं है कि ओवरनाइट आपका डर चला जाएगा, डर जाए आप ये बस जो है अप्लाई करके देखिए, आपका डर दूर होने लग जाएगा। तो भाई, श्रेयास टिप्स बता कुछ मैथ्स, क्योंकि ये इंटेलिजेंट रहा है, इंटेलिजेंट की कोचिंग में आप अपना ओवरकम करिए डर मैथ्स का। तो भाई, सबसे पहले जो उनसा कार्तिक ने कहा ना डर, तो मैं आपको अपना एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। तो वही जब मैं 8th क्लास में आया, 7th क्लास तक मैं ठीक था मैथ्स में, तो जब मैं 8th क्लास में आया ना, तो ना मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग थे मेरे शुरुआत से मैथ्स के।
तो 8th क्लास में आया, तो मैं टीचर का नाम तो नहीं बताऊंगा आपको। तो क्या था, टीचर ना हमारा ऐसी थी कि वो बहुत अजीब सी टीचर थी। वो पढ़ाती कम थी, ड्रामे ज्यादा करती थी, जो सीरियसली अच्छा, बोला अच्छा, जाए। अच्छा। वो तो मैं उससे तो मैं ही पढ़ा हूँ। भाई वो ना, बस अब हम नाम नहीं लेंगे यार, बदनाम नाम नहीं नहीं करेंगे रिवील करेंगे। किसी भी टीचर की या पेरेंट तो की, पता बदनाम क्या नहीं हुआ, देखो यार स्कूल में वो पढ़ाते नहीं थे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं थे, और 8th क्लास की तो इतना सीरियसली लेते भी नहीं थे, ना ट्यूशन लगा रखी थी, जो मेरा था एक्सपीरियंस। तो ट्यूशन भी नहीं लगा रखी थी, ऐसे ही था, बस ऐसे ही कर लेते थे। ऐसा नहीं था कि घर पे मेहनत नहीं करते, करते थे पर ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो भाई टर्म 1 के एग्जाम हुए, ठीक है, नहीं पहले सबसे पहले प्री बोर्ड, वो क्या कहते हैं, पीरियोडिक एग्जाम हुए। तो मेरे 30 में से 12 मार्क्स आए, मैं दंग रह गया कि भाई मतलब अगर 30 मार्क्स से पेपर था तो 25 तो आ ही जाते थे, क्योंकि ठीक था मेरा मैथ्स। तो मैं कहा भाई, मैं तो डर गया भाई, मेरे अंदर इतना डर बैठ गया कि जो सा अगला टर्म 1 हुआ 3 महीने बाद, उसमें मेरे 80 में से सिर्फ 48 मार्क्स है। मैं डर गया, मैं कहा अब क्या होगा। तो भाई ऐसे ही चलता रहा, 9th क्लास भी पूरी ऐसी कट गई, 8th भी कट गई और 9th भी, मतलब मार्क्स कम ही हो गए। मतलब जैसे अगर 80 मार्क्स का पेपर है, 50 भी रो पिट के आ रहे थे। तो भाई जब 10th शुरू हुई ना, भाई बोर्ड की क्लास थी, सबका प्रेशर होता है, और उन रिश्तेदारों को सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है जो जानते भी नहीं होते। तो भाई मन में ये आ रखा था कि यार अगर ऐसे ही चला तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो सोचा हुआ था कि इस मैथ्स की प्रॉब्लम को ना दूर करना है। तो भाई सबसे पहले ना जो मैंने करा, एक अच्छे क्वालिटी टीचर के पास गया। मतलब मैं वो मिस्टर अनिल मदान है वो, मतलब उनके पास में भरा, तो उन्होंने बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए मेरे। अच्छा, दूसरा स्टेप मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। पहला तो ये हो गया क्वालिटी टीचर के मतलब आप अच्छी जगह जाए। मतलब देखिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो बात अलग है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो एक अच्छी जगह जाए ट्यूशन लिया कोचिंग के लिए। और एक और बात कहना चाहूँगा, उधर जाए तो सीरियसली पढ़ो, बाद में टाइम भी मिलता है मजाक करने का, कोचिंग के बाद भी, सारे जानते हैं बात। तो भाई सेकंड पॉइंट में ये कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस। भाई तो सर तो देखो यार बेसिक्स को करा देते थे, पर भाई वो भी तो हमारा 1 घंटे लगेंगे ना क्लास, 1 घंटे में हम पूरी आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल तो सॉल्व नहीं करने से रहे। तो भाई मैंने ये सोचा कि अगर मैंने मार्क्स कम आ रहे थे, मेरी पहले प्रैक्टिस कम थी, तो मैंने ये सोचा कि अपनी प्रैक्टिस इंक्रीज करनी है। तो भाई मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे ऐसे ऐसे दिन आए कि मैं 2-2 घंटे एक साथ मैथ्स पढ़ा, और इतनी प्रैक्टिस इंक्रीज करती थी कि आप लोग मानोगे नहीं। मतलब मैंने आर डी शर्मा पूरी सॉल्व करी हुई है 10वीं क्लास में, पूरी सॉल्व करी, और पेपरों के टाइम भी मैंने पूरी अच्छे से रिवीजन करी उसकी, जिससे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मतलब ऐसा तक हो गया था कई चैप्टर्स के तो क्वेश्चंस के आंसर, क्वेश्चन देख के पता चल रहा था कि इसका ये आंसर है, ऐसे हालात हो गए थे। अच्छा, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो है मेडिटेशन, जिसने मेरे को भी बहुत हेल्प करा। मेडिटेशन तो एक ऐसी चीज़ है, वो हर एक चीज़ का सोल्यूशन है भाई। मैं भाई किसी चीज़ का डर है, कोई भी परेशानी है, मेडिटेशन करो, रिजल्ट मिलेगा। गलत कोई मतलब आदतें हो रखी हैं, उससे भी मेडिटेशन से उसका रिजल्ट मिलता है। कार्तिक तो ये तू भी जानते है बात। हाँ भाई, मेडिटेशन से काफी मतलब जोश आ जाता है और रिलैक्स भी बहुत मिलता है। तो भाई तीसरा स्टेप है मेडिटेशन। मेडिटेशन करोगे ना तो आपका डर भागेगा मैथ्स का, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि एक दिन करने से मेडिटेशन आपका सोचो कि डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, टाइम लगता है। पर अगर आप वो रेगुलरली बेसिस पे करोगे तो आपका सही हो सकता है। ये मैंने भी खुद अप्लाई करा है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मेरे को भी मेरे टीचर ने गाइड करा था, सेल्फ नोट्स बनाना। भाइयों मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो आप ट्यूशन में गए, आपने वहाँ से पढ़ लिया, आपने फिर रफ नोटबुक में लिख दिया, और बाद में मतलब आपको फॉर्मूले जो भी होते हैं मैथ्स में वो याद हो गए, तो आपने अब क्वेश्चन भी कर लिए। चलो आपने क्वेश्चन तो कर लिए, अब थोड़ा टाइम भाई अगला चैप्टर भी करोगे, उससे अगला भी करोगे, और वो नहीं करा तो आप भूल गए। अब एक बात तो, और अगर आपने इसी सिचुएशन में इस चैप्टर करने के बाद सेल्फ नोट्स बनाए होंगे ना, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। आप भाइयों पेपर से, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा पेपर था पीछे, वो मतलब पीरियोडिक एग्जाम था, तो मैंने अपने सेल्फ नोट्स बना रखे थे। तो भाई अब मैंने वो नोटबुक तो नहीं खोलूंगा ना जिसमें मैंने इतने सारे अपने कहते हैं रफ नोटबुक में, उससे तो नहीं देखूंगा ना कि क्या क्या होता है इस चैप्टर में। मैंने क्या करा, सेल्फ नोट्स लिखे जिसमें मोटा मोटा मेन जो चीज़ होती है वो लिख दी। अब मैंने पेपर ऐसे एक दिन पहले सारे चैप्टर की लिखी, जो भी पेपर मारते उनको देखा, आसानी से समझ आ गया कि क्या क्या है, एक ओवरऑल व्यू मिल गया कि क्या है इस चैप्टर में, क्या करना है। और इंपॉर्टेंट उसमें ना एक और चीज़ करो, अगर आप नोट्स बनाते हो तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स भी मार्क करो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करो। तो भाई इससे बहुत मदद मिलती है। ये मेरे को मेरी एक टीचर ने गाइड करा था, जिसके थ्रू मेरे को बहुत मदद आई। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अब मेरे 10th क्लास में, एक मिनट भाई रुक। हाँ भाई अब तूने 4 पॉइंट से बताया है जो अब मैंने इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक्स बता दे क्या है, कि मतलब शुरू से डर ना रहे, अगर किसी ने मैथ्स की कुछ हुआ भी नहीं है तो उसके लिए क्या करें। भाई अब मैं बताता हूँ, जैसे कि आजकल अब पेपर का सीजन आने वाला है 1-2 महीने बाद, तो कई बच्चे यार ऐसे होते हैं कि टाइम ही नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मैं ये बताता हूँ, अगर आप पे एक दिन भी है ना पेपर से पहले, तो आप उतने में भी करोगे, कुछ ना कुछ उसका आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, पर वो कम मिलेगा अगर आप शुरुआत से ही लग जाओ।
तो भाई बेसिक्स तो यार मैथ्स के यही होंगे कि मैथ्स को तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप कर रहे हो तो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैथ्स को छोड़ दो, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हाँ इसने सही बात कही। तब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर और वीडियो का आगे कंटिन्यू करेंगे, जुड़े रहिएगा। भाइयों हम ब्रेक के बाद वापस आ गए, लाइटें भर रही हैं, माइंड ना करना। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो 4 आपको चीज़ें 4 टिप्स बताई, ये मैंने अपनी 10th क्लास के, हाँ वो 5 ही होगी, सॉरी 5 होगी वो। तो वो 5 मैंने जो सी टेक्निक्स थी वो मैंने पूरे साल अपनी 10th की फॉलो करेगी। और आप मानोगे नहीं, जहाँ पे मेरे 48 मार्क्स है 80 में से, मिनिमम मार्क्स है मेरे मैथ्स में, मेरे वहीं पे 90 मतलब अगर उसमें 80 मार्क्स के पेपर में 75 मार्क्स है। आप देख सकते हो कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। बस ये 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप मैथ्स कर रहे हो ना, उसको दिल और जान से करो और डेली करो। मैथ्स में आप ऐसे नहीं कर सकते आपने आज कर लिया तो एक दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं हो सकता मैथ्स में। और सब्जेक्ट्स में हो सकता है, थ्योरी सब्जेक्ट्स में हो जाता है, एसएसटी इंग्लिश हिंदी इनमें चल जाता है, पर मैथ्स में नहीं चलता। या फिर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे अकाउंट्स, कॉमर्स वाले भाइयों को पता ही होगा भाई, इनको हम एक दिन नहीं छोड़ सकते, ये बिजनेस स्टडी चल जाता है। तो भाई ये कहने का मतलब है। अब भाई मैं बताऊं तो अगर आप दिन में अगर आप मैथ्स करते हो ना तो मिनिमम 1 से 2 आवर्स दो। अगर आप 1 to 2 आवर दे रहे हो तो बहुत सफिशिएंट है। और एक और बात कहूँगा, अपने ना देखो ये मैंने खुद फेस करा है, शायद सारे बच्चे ही फेस करते हैं, बैकलॉग्स ना बनाओ कभी भी। बैकलॉग्स का मतलब ये होता है कि जैसे चैप्टर चल रहा है वो आपने ठीक से नहीं करा, तो आप वो ठीक से ना करो तो वो बहुत एक इल इफेक्ट सब प्रोड्यूस करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई यही थी मैं कहना चाहूँगा। कार्तिक अब तेरी बारी। तो भाई इसने आपको अच्छी टिप्स दी हैं 5। और अब मैं थोड़ी क्यों इस पे कुछ विचार टिप्पणी करना चाहूँगा कि भाई इंडियन है, इंडियन प्योर इंडियन। तो मैं विचार टिप्पणी करना चाहूँगा, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि जैसे कि इसने बताया कि ये स्टेप्स हैं, मैं इसको कैसे दूर करें। अब मैं कुछ आपको लोगों को समझाना चाहता हूँ कि मैथ्स का जो डर है, हमने मैथ्स की बात करी तो जैसे मैंने पहले बताया कि दिमाग में हुआ बनता है और वो बस इमेज का पेड़ उग जाता है दिमाग में, तो वो कुछ होता ही नहीं। तो भाई अब मैं अगर अपना ही बात करूं तो 10th तक तो मैं बिल्कुल इंटेलिजेंट, पहले जैसे बता चुका हूं कि इंटेलिजेंट जोन में था ही नहीं, बिल्कुल लोअर जोन में था। अगर मैं मेरे 80-90 में से 25 नंबर आए थे, 6th क्लास की बात कर रहा हूँ मैथ्स में, और 10th में 90 में से 20 नंबर खाली। तो भाई क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी इमेज बैठी थी, मैं तो कभी जा ही नहीं सकता, मैं साइंस कर ही नहीं सकता कि, और मैं तो हमेशा फेल ही होता हूँ। अब नंबर मेरे कम आ गए तो बस मेरे दिमाग में वही चीज़ बैठ गई कि मैं कर ही नहीं सकता। तो अब मैं आपको मैथ्स की खाली बात नहीं करते, बाकी सारे ओवरऑल स्टडी की अगर आपको डर निकालना है तो क्या करना चाहिए। तो भाई अब मैं 10th तक तो चलो मेरा चल गया, मैं पास होता गया। जब मैं 11th में आया तो मैंने एक टेक्निक ऐसी ट्राई करी भाई, जो मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ा ना भाई। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि किसी को हवा मत समझो कि कौन इंटेलिजेंट है, कोई ना समझो, सबको बराबर समझो, क्योंकि भाई सबका दिमाग एक जैसा ही होता है, कोई भगवान ने सबका दिमाग एक जैसा दिया है। दिमाग तो एक ही है भाई। हाँ, और दिमाग का बस यूज़ करना आना चाहिए और दिमाग को संभालना है कि क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अब वो पेड़ उगने ही ना दो इमेज का। अब मैं जैसे गया, अब क्या कहते हैं, अब मैंने ऐसी जो टेक्निक में मैंने चीज़ें करी कि मैंने ये देखा ही नहीं कौन इंटेलिजेंट है कौन इंटेलिजेंट नहीं, मैंने अपने आप पे भरोसा किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, टक्कर का तो मेरा कोई है नहीं, कोई बिना कोई टक्कर में नहीं है मेरी, और मैं बस अपने आप के लिए कर रहा हूँ, ना मैंने किसी बच्चे से कंपटीशन रखना है, ना मुझे इंटेलिजेंट जोन वाली कैटेगरी में आना है, और कैटेगरी वाला सिस्टम, कैटेगरी सिस्टम में आना ही नहीं है मैंने कभी। मैंने अपने आप को कहना है कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और दिल से कहना है कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं टॉपर हूँ। और जब भी, और अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा आए तो आप ये टेक्निक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब होता क्या है ना भाई, अब जो बच्चे होते हैं शुरू से पेरेंट्स डर डाल देते हैं उनके अंदर, पेरेंट्स टीचर डर अब कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि बच्चे के कम मार्क्स आए मान लो, अब बच्चा सोच रहा है कि भाई अब मेरे कम नंबर आए हैं और अब मुझे घर जाके क्या होगा। तो भाई बच्चा कई बार सुसाइडल थॉट्स भी ले आता है अपने दिमाग के अंदर।
ये क्योंकि भाई ऐसा होता है ना चिराज, बिल्कुल क्यों नहीं होता भाई, इतने एग्जाम्पल है यार। अब काफी एग्जांपल्स है भाई। क्योंकि अगर अब जैसे मैं अपनी बात कर रहा था, मैं सोचता था कौन इंटेलिजेंट, मान लो मेरी क्लास में है इंटेलिजेंट बच्चे, श्रेया, दीपक, राहुल, एग्जांपल दे रहा हूँ, राहुल और रोहन, ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्लास मानती है। मैं नहीं, मैं कहूँगा भाई कौन है, मैं तो नहीं जानता इन्हें, मेरी तरह इंसान है, क्या है, बस जेंडर का तो फर्क है हमारे। और मैं कहा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ अपने आप में, और आ जाओ किसका बाप मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, सबसे टॉपर तो मैं ही जाऊंगा। अब यही टेक्निक थी, अब आपको समझ आई है नहीं मुझे नहीं पता, या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बता देता हूँ। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, और वो बीट रखिए अंदर अपने दिल के अंदर कि भाई बस आर या पार करना है, पेपर सामने आ रहा है, बस आर या पार करना है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, पूरे नंबर लेके दिखाऊंगा। अगर चलो कम भी आ गए ना तो भाई उसको 15 मिनट का उसका शौक बना लेना भाई, फिर भूल जाना भाई, सोचना कि आगे क्या की हुआ था, सोचना। आगे की सोचना, बस भूल जाना। क्योंकि भाई देखो, मैं अगर कहूँ तो मेरा कोई अगर कुछ लॉस होता है, क्या कुछ नुकसान हो जाता है लाइफ में, मैं उसका शौक कभी बनाता ही नहीं हूँ 15 मिनट से ज़्यादा। मैं कहा अब हो गया तो हो गया, तो आगे चलो। तो यही था, हमारी रिक्वेस्ट है कि एक बार 2018 में 10th में एक बच्चे ने टॉप किया था और बोर्ड के अंदर, अब मीडिया वाले गए उसके पास इंटरव्यू लेने, तो भाई हुआ, मीडिया वालों ने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, वो कहता है मेरा तो मैथ्स और साइंस फेवरेट है। और फिर मीडिया की एक जो मीडिया वाले थे उन्होंने कह दिया कि वो मैथ्स से तो आधी दुनिया डरती है। अब देखो, आधी दुनिया डरती है, अब जो बच्चे होते हैं दिमाग तो उनका डेवलप होता नहीं, उनके दिमाग में अब यही बैठेगा सुन के कि हाँ भाई डरती है दुनिया, हम मैथ्स के आगे कुछ भी नहीं है, इग्नोर करो भाई। हाँ भाई, अगर तुम्हारे अंदर ये मैं दे रहा हूँ एडवाइस, तुम्हारे अंदर ये डर आए ना कि कोई अगर तुमसे कहे कि मैथ्स तो भाई ऐसा है दुनिया डरती है, तो कहना भाई जिस मैथ्स के तुम पैर धोते हो ना उस पर मैं हाथ धर के बैठता हूँ। आज भी अगर अपनी बात करूँ तो अभी भी मेरे पेरेंट्स कहते हैं भाई कुछ पढ़ ले भाई, अच्छा से याद कर, यूनिवर्सिटी में है कि मार्क्स का बहुत चक्कर पड़ेगा। मैंने कहा मेरे भाई याद का खेल है यार, चुटकी का खेल है, मैंने धोबी पर छाड़ अपना दाव लगाना है, मैं यूं टॉपर बनना है मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर। और भाई जो बच्चे टॉप करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई किसी को चिढ़ाओ मत कि तू ऐसा है, मैं तेरे से अच्छा कर गया, तू तो कर ही नहीं सकता, तेरे बस का नहीं है। भाई दूसरे की लाइफ में नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा, तुम्हारे लिए छोटी बात है, हमें पता है, हम देख के आ रहे हैं, मैं देख के आ रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सिराज तू कुछ कहना चाहेगा? भाई मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो भाई, मैथ से अगर मतलब दोस्ती करनी है ना तो मैथ्स को बस ज़्यादा करो भाई, यही कहना चाहता हूँ। मैथ से बस दोस्ती कर, ये कहो है क्या ये मैथ्स, MATHS, मैथ्स 5 वर्ड्स है, इसे तो मैं अभी कला जंग करके पछाड़ दूंगा और टॉपर बन जाऊंगा, बस ये रखो, कहूँ मैं इंटेलिजेंट हूँ भाई, एक ये रखो अपने दिमाग के अंदर, दिल के अंदर भी कि हाँ भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ, और पूरे पेपर टॉप करूंगा, 80 में से 80, 100 में से 100 नंबर लेके आऊंगा। तो भाई उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, टीचर से भी है रिक्वेस्ट की ऐसे किसी को ना बोला करो बच्चों के अंदर, बल्कि मोटिवेशन दिया करो ना यार कि हाँ भाई तू कर सकता है, कर सकता है। अब आप ऐसे बोलते हो गुस्से में, चलो गलत नहीं कहेंगे उससे कि तू है नालायक, कौन सी औलाद पैदा कर दी घर के अंदर कि क्या कौन सा भगवान ने मुझे ऐसा बच्चा दे दिया, मैथ्स कर ही नहीं पा रहा। बच्चा एक डिप्रेशन में भी जाएगा आपके, और उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लग जाएंगे। एक केस हुआ था, एक लड़की ने, चल यार इतना भी ना बता यार, केस कुछ ना बता यार, ऐसे भाई क्यों इतना वो कर रहा है, जो हमारा गोल था हमने वो अब एक छेड़ दिया तो हाँ, वैसे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया पेट्रोल पंप पे, अपने आप को आग लगा ली, बोलो। और वजह यही थी कि हाँ बस उसकी इमेज थी टॉपर की, वो नीचे आ गई, उसे लगा कि मेरी इमेज है ही नहीं, तो बस उसने सुसाइड कर लिया। तो भाई ये है, आपकी छोटी सी बात ना बहुत नुकसान कर सकती है आपका, क्योंकि भाई डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, इसका पता ही नहीं लगता कब आई कब चली गई और कब बंदे को अपने साथ उड़ा गई। तो भाई ऐसा मत करो। तो मैथ्स की टिप्स इसने आपको दी कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, और जो मेरी टिप्स भी मानना, कहना मैं इंटेलिजेंट हूँ और इसको अभी पछाड़ दूंगा मैं, मेरा दाव है, चलो जी आर या पार करना बस। तो
तो यही था आज का वीडियो। शिराज बस चले घर, पसीने आ गए। तो भाई यही था आज का वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय एक हिंद। सीन रुक जाओ, पहले आज नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद।